मैं हूँ धर्मेंद्र सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम सीखेंगे कि वर्गमूल ट्रिक से किस प्रकार निकालते हैं किसी भी संख्या का, वो भी 2-3 सेकंडों में कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें बेसिक 1 से लेकर वैसे तो 20 तक के वर्ग याद होना चाहिए। 20 तक नहीं, इसमें अगर हम 10 तक जो है पहले वर्ग निकालते हैं। एक का वर्ग 1 से 10 तक के वर्ग। इनका सबका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। दस का स्क्वायर 100। एक जो है 5 जो है वो सिर्फ एक ही संख्या में आ रहा है, 5 के वर्ग में। 5 जो है एक ऐसा डिजिट है जो सिर्फ अकेला यूज होता है। अगर भी किसी भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालना है और उसका इकाई अंक अगर 5 है तो उसका जो आंसर वाला जो यूनिट डिजिट हो वो भी 5 ही आएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो 4 है वो किस में आ रहा है, तो 4 जो है एक तो 2 में आता है और एक 8 में आता है। यूनिट डिजिट एक तो 2 में आता है और एक 8 के वर्ग में आता है यूनिट डिजिट 4। और 9 जो है वो किस में आ रहा है, 9 एक तो 3 में आता है और एक 7 में। 4 यानी जो 6 है वो किस में आता है, 6 जो है 6 आता है, एक तो 4 में आता है और 6 में आता है। 6 जो है यूनिट डिजिट वो 4 और 6 में आता है। एक जो है 1 में आता है और 9 में आता है। इसका हमें यूज करना है, इसी से हमें जो है इनके हमें वर्ग निकालना है। इनका प्रयोग करके अगर क्वेश्चन में यूनिट यानी क्वेश्चन जो है अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 1 है तो वो 1 यानी यूनिट डिजिट एक तो आंसर में वो 1 और 9 में, यानी 1 और 9 में हो सकता है। किस में हो सकता है, 1 और 9 में। अगर यूनिट डिजिट क्वेश्चन में 1 है तो वो किस में 1 और 9 के वर्ग में आता है। अगर 4 यूनिट डिजिट है अगर क्वेश्चन का जिसका हमें वर्गमूल निकालना है तो वो किस में फंस सकता है, तो फंसेगा वो 2 और 8 में होगा, 2 और 8 में। इसी प्रकार अगर 9 है क्वेश्चन में जिसका हम वर्गमूल निकालेंगे अगर उसमें 9 आता है यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, तो हम वो किस में आएगा, तो वो 3 और 7 में आएगा, यानी इकाई का अंक वो 3 और 7 में। इसी और जब 5 होता है, 5 जो होता है अगर क्वेश्चन में 5 है तो वो सिर्फ 5 के ही वर्ग में आता है। तो हम संख्या लेते हैं, संख्या से बताते हैं किस प्रकार से हम वर्गमूल निकालेंगे। जैसे यहाँ पर ले लिया जाए 361 का हमें वर्गमूल निकाला है। कैसे, वर्गमूल में 2 का जोड़ा तो हमें 2 डिजिट का हमें कौन सा लेना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक इसका 1 है, इकाई का अंक कितना है 1।
इकाई का अंक जो 1 है वो किस में आ रहा है? एक तो 1 में आता है और 9 में। किस में आता है? 1 में आता है और 9 में आता है। इकाई का अंक जो 1 है वो किस में आ रहा है? यानी 1 में आता है और 9 में आता है। 1 और 9 के भी 1 और 9 में आता है। अब हम देखेंगे 1 और 9 में आ रहा है। 3 देखेंगे, 3 जो है वो किसके, यानी 3 जो है किसके वर्ग के बीच में आता, किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में 3 आता है? तो 1 और 2 के वर्ग के बीच में आता है। किसके? एक का अगर वर्ग यानी जो 3 है वो किसके बीच में आता है? यानी 1 जो है, अगर 1 का वर्ग जो है 1 और 2 का वर्ग कितना होगा? 4। तो 3 किसके बीच में? 3 यहाँ पर आता है, बीच में आएगा तो 1 और 4 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा? 1 और 4। ये किसके वर्ग के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। तो हमें जो है हमें छोटी वाली संख्या लेनी होती है इसमें, जिन 2 के बीच में आएगा उसकी हमें छोटी संख्या। तो ये वर्ग जो है 11 का हो सकता है, 19 का हो सकता है। 11 का हो सकता है, 19 का हो सकता है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि क्लियर है 11 का या 19 का है? तो हमें इन दोनों डिजिट की 1 और 2 की, इन दोनों की हमें गुणा करना पड़ेगा। 1 और 2 की हम गुणा करेंगे, 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2। अब इसकी और 3 की और 2 की कंपेयरिंग यानी तुलना करेंगे, यानी 2 में, यानी 3 जो है वो 2 से बड़ा है या छोटा है? 3 2 से बड़ा है या छोटा है? अगर तो हमें देखें 2 से जो है 3 बड़ा है, तो इसलिए हम लेंगे बड़ा वाला अंक। इसलिए कौन सा लेंगे? बड़ा वाला अंक। तो ये 19 का वर्गमूल हो जाएगा। अगर यहाँ पर की जो संख्या, अगर जो इससे यानी बड़ी होती संख्या, इसकी जब बड़ी संख्या है इसलिए बड़ा वाला कम होती तो छोटा वाला अंक लेते। इस प्रकार जो है वर्गमूल निकालते हैं। और देखते हैं दूसरा, दूसरी संख्या ले लेते हैं कोई वर्गमूल 529 ले लेंगे। 529 इसके हमें कौन से यूनिट जो यानी वर्गमूल होता है तो 2 वाली संख्या अलग करना है, इधर वाली संख्या जो भी आगे है संख्या बचेगी वो अलग है। तो 29 में जो 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, ये किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है? तो 9 जो है यानी 9 जो है किन के भी 9 जो है किसमें आता है? 1 से 10। तो 9 जो है एक तो आता है 3 के वर्ग में और एक जो आता है 7 के वर्ग में। किसके में? 3 और 7 के वर्ग में। 3 और 7 के वर्ग में जो है 9 आता है। 9 किसके वर्ग में आता है? 3 और 7 के वर्ग में। 3 और 7 के वर्ग में आता है तो 3 और 7 लिख लिया। इसके बाद 5 को चेक करेंगे किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आता है। 5 किन दो संख्याओं के बीच में आता है? 5 जो है वो आएगा 2 के और 3 के बीच में। 2 के वर्ग, 2 का वर्ग यानी 4 और 3 का वर्ग 9। तो इसके बीच में जो है 5 आएगा। 5 किसके बीच में? 4 और 9 के बीच में आता है, यानी 2 और 3 के वर्ग के बीच में आता है। तो हमें इसमें कौन सी संख्या? छोटा वाला अंक लेना होता है। तो इसका छोटा अंक 2 है, तो यहाँ पर 2 यानी 23 या 27 होगा। वर्गमूल होगा 23 या 27 में से। अब एक कन्फर्म क्लियर कैसे करना है? हम इनकी गुणा करेंगे 2 और 3 की। जब हम 2 की गुणा करेंगे 2 और 3 की, 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 देखेंगे, 6 से कम, 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है कम? 6 जो है 5 से ज़्यादा है या कम? तो 6 जो है 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए यानी 5 जो है वो 6 से कम है, इसलिए कम वाली संख्या लेंगे। कौन सी संख्या? कम वाली। तो यहाँ पर जो है 529 जो है वो 23 का वर्गमूल होगा। 529 23 का वर्गमूल होगा। इस प्रकार से हम जो है 2 ही 3 सेकंडों में इसका यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन इससे वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का निकलता है
जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं या परफेक्ट रूट होती हैं। परफेक्ट रूट का ही इस ट्रिक से हम जो है वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर हम अगला सवाल लेंगे 1936। 1936 से बस 2-3 मिनट इसमें रुकना है। 2-3 मिनट के बाद जो है अपने आप समझ में आ जाएगा और अपने आप बहुत ही कम समय में निकाल लेंगे वर्ग इससे। 1936 वही काम है, वर्ग है तो इसमें दो संख्याओं का, यानी यहाँ पर ऐसे तो इसका हमें क्या करना है, इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 6 है, 6 देखना है किस संख्या यानी किसके बीच में किनके कौन कौन सी संख्याओं में 6 आता है 1 से 10 तक में। हम जब वर्ग करते हैं कौन कौन सी संख्याओं के लास्ट में जो यूनिट डिजिट 6 आता है, तो किसके बीच में फंसता है दो संख्याओं के 6। एक तो 4 में आता है 6 और 6 में आता है 6। 4 और 6 में, 4 और 6 में जो है 6 आता है। इसके बाद अब हम चेक करेंगे जो 19 है ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है 19। तो 19 जो है ये 4 और 5, जब हम 4 और 5 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का वर्ग होता है 25। अगर 16 और 25 के बीच में आता है 19, इसके बीच में आता है 16 और 25 के बीच में आएगा 19, इसके 16 और 25 के बीच में। तो हमें सबसे यानी हमने जो है दोनों में कौन सी संख्या लेनी होती है, छोटी वाली। तो इसमें 4, तो या तो 44 होगा या तो 46 होगा, या तो 44 होगा या 46 होगा। अभी हम कैसे पता करेंगे कि ये 44 का क्लियर वर्ग या 46 का, तो हमें इन दोनों की क्या करना पड़ेगी, गुणा। 4 और 5 की गुणा करेंगे, 4 और 5 की गुणा करते हैं तो 20 आता है। अब हम देखेंगे कि 20 जो है 19 जो है 20 से ज्यादा है या कम, तो 19 जो है वो 20 से कम है, इसलिए छोटी वाली संख्या लेंगे। कौन सी लेंगे, छोटी वाली संख्या, यानी 44 जो होता है वो 1936 का वर्गमूल होता है। 44 किसका वर्गमूल होता है, 1936 का वर्गमूल होता है। इस प्रकार से हम निकालेंगे। और भी संख्या लेंगे बड़ी बड़ी, जिनका हम जो है बहुत ही कम समय में इसकी सहायता से, इस ट्रिक से वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे 40-96 ले लिया जाए, 40-96 इसका हमें निकालना है वर्गमूल। कैसे निकालेंगे, वही काम करना है, यानी इसका यानी 2 को इधर और जो भी संख्या बचेगी वो इधर। तो इसमें 6 जो है 6 किसमें आता है, 6 जो होता है वो 4 में आता है और 6 में आता है, 4 में और 6 में। अब 40 देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच में आता है, 40 जो है 6 और 7 के बीच, 6 और 7 के वर्गमूल के बीच में बचता है। 6 का वर्गमूल कितना होता है 36 और 7 का वर्गमूल कितना होता है 49। तो 40 किसके 36 और 49 के बीच में बचता है। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, इन दोनों संख्याओं में छोटी वाली संख्या लेनी होती है। तो यहाँ पर 6 लेंगे, तो यहाँ पर या तो 64 होगा या 66 होगा, या तो 64 होगा या 66 होगा। क्लियर करने क्या करेंगे, 6 और 7 की गुणा करेंगे, 6 और 7 की गुणा करेंगे, 6 7 कितना हो जाएगा 42। अब देखेंगे 42 जो है वो 40 जो है 42 से ज्यादा है या कम, तो 40 जो है वो 42 से कम है, इसलिए हमारा जो वर्गमूल होगा वो 64 हो जाएगा, यानी छोटी वाली संख्या। अगर यहाँ पर जो संख्या लिखी होती इस वाली संख्या से बड़ी होती तो हम लेते हो बड़ी वाली संख्या। कौन सी लेते हो, बड़ी वाली संख्या। इस प्रकार जो 40-96 है वो 64 का वर्गमूल होता है। 40-96 किसका वर्गमूल होता है, 64 का। और एक संख्या लेते हैं 15,376। अब इसे चेक करेंगे ये किस संख्या का वर्गमूल है।
वही हमें करना है, सिर्फ 2 अंकों पर देखना है। 2 अंकों में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक देखना है। 6 जो है किनके किनके बीच में आता है, 4 में आता है और किस में आता है, 6 में आता है। 4 और 6 में आता है। तो या तो यानी 4 और 6 में से एक होगा, वो किससे कैसे पता करेंगे, आगे वाली संख्या से। अब 153 जो है वो किन दो संख्याओं के बीच में फंसता है, 153। इसके लिए हमें 20 तक के वर्ग मालूम होना चाहिए, तभी हम पता कर पाएंगे। तो एक 11 का वर्ग होता है यानी 13 का वर्ग होता है 169 और 12 का वर्ग होता है 144। तो 12 और 13 के बीच में फंसता है। किसके बीच में फंसता है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में फंसता है। 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो ये किसके बीच में फंस रहा है, तो यानी 153 जो है वो यानी 144 और 169 के बीच में आता है। तो हमें क्या करना होता है, इसमें छोटी वाली संख्या को लिखना होता है। इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी वाली। तो ये किसका होगा, एक तो या 124 का होगा या 126 का होगा। अब एक ऐसे 124 का होगा या 126 का होगा। एक ऐसे पता करेंगे 124 का 126 का क्लियर। तो हमें 12 और 13 की गुणा करेंगे। 12 और 13 की जब गुणा करेंगे तो 12 3 कितना हो जाएगा, 12 और 13 की गुणा, 12 3 36, 12 1 12, 12 3 15, 156। अब चेक करेंगे कि 156 है वो यानी 153 से बड़ा है छोटा। तो यानी 153 जो है वो 156 से संख्या बड़ी है या छोटी, तो 153 जो है वो 156 से छोटी है, इसलिए छोटी वाली है। यानी छोटा वाला जो होगा वही क्या हो जाएगा, वर्गमूल। यानी 100 यानी 15376 जो है 15376 124 का वर्गमूल होता है। इसके बाद हम एक और सवाल देखते हैं फिर वर्गमूल का। पचास 176, 50 176 देखेंगे किसका। पहले का हम 2 अंक लेंगे। कौन से अंक, 2 अंक। 2 अंक लेंगे। अब देखेंगे 6 जो है वो किस में आता है, 4 और 6 में आता है। किस में आता है, 4 और 6 में। 4 में आएगा और 6 में आएगा, 4 में आएगा और 6 में आएगा। चार 6 वाला ले चुके हैं, कोई दूसरा देख लो, दूसरा देख लो। चलो यही देख लो, 50 176। तो इसमें 2 अंक की संख्या, तो 4 और 6 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, 4 और यानी 2 संख्या 6 जो है किस में आता है, 4 और 6 में आता है। 6 किस में आता है, 4 और 6 में, 4 और 6 के वर्ग में आता है 6। अब इसके बाद 501 जो है ये किसमें किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच आएगा, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच आएगा 501। तो 22 का वर्ग होता है 484 और 23 का वर्ग होता है 529। तो ये 22 के वर्ग और 23 के वर्ग यानी 22 का वर्ग 484 और 23 का वर्ग 529।
यानी तो 501 जो है इन दो संख्याओं के बीच में आएगा, 484 और 529 के बीच में। तो इन दो संख्याओं में हमें कौन सी संख्या लेनी होती है, छोटी वाली। तो यहाँ पर दे देंगे 22। तो ये या तो 224 का वर्गमूल होगा या 226 का होगा। अभी हम इसे क्लियर कैसे पता, 22 और 23 की गुणा करेंगे, 22 और 23 की गुणा करेंगे। 22 तियाँ कितना होता है 66, 22 दूनी 44, 44 और 6 50, 506। 506 जो है वो 501 से 501 जो है 506 से अधिक है या ज़्यादा कम है, तो 501 जो है वो 506 से कम है, इसलिए 224 जो है इसका करेक्ट वर्गमूल हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।